डांडिया नाइट का माहौल रंगीन और गर्मागर्म था। पेड़ों पर बैनर लहराते थे, गीत बज रहे थे और हर तरफ उपस्थिति का आवोवा था। पर इस रंगीनी के पीछे एक स्याह साजिश छिपी थी, एक ऐसी साजिश जो किसी की जिंदगी झकझोर सकती थी। रीत ने उस रात घर के सबसे बड़े रहस्य का पता लगा लिया था। उसे पता चला कि जिसकी मासूमियत पर सब भरोसा करते हैं, यानी बुआ जी, वही इस काले खेल की रची हुई मुखिया थी। उसने बांसुरियों में बारूद भरकर लोगों की जान को दांव पर लगाने की ठानी थी, ताकि दांडिया की भीड़ में भीषण हादसा हो और किसी का नुकसान हो जाए। रीत जब यह सच्चाई जानती है तो उसके अंदर एक अलग ही आग जल उठती है। अब वह सिर्फ चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने चुपके से साक्ष्य जमा किए, आंखों में ठान लिया कि बुआ जी की पोल सबके सामने फटकर रहेगी। और वही मौका आया जब डांडिया नाइट में बुआ जी ने नाटकीय अंदाज में सबके सामने झूठ बोला। उसने राघव के सामने कहा कि बांसुरी में बारूद नहीं था, सब सुरक्षित था। रीत का सामना तुरंत हुआ। उसने बुआ जी को पकड़ा, धीरे से चेहरा खींचकर सबके बीच में खड़ा कर दिया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, इतना शक्तिशाली कि वहां मौजूद हर दिल ठहर गया। थप्पड़ की गूंज से सबकी आंखें बुआ जी पर टिक गईं। बुआ जी पलटकर उसी अटैक में हाथ उठाती हैं, पर रीत का साहस ठोस था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों के बीच एक मौन युद्ध छिड़ गया। रीत ने ठंडे और कटु शब्दों में चेतावनी दी, अगर तुमने कभी मेरे साथ या किसी और के साथ ऐसी साजिश रचने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं, इस ज़मीन से भी मिटाने में देर नहीं करूंगी। उसकी आवाज में ऐसा जुनून था कि हर कोई कांप उठा। अब यह लड़ाई केवल शाब्दिक नहीं रही। राघव, जिसने बुआ जी पर भरोसा कर रखा था, चौंक जाता है और चिल्लाता है, तुमने ऐसा क्या किया, रीत? तुमने बहुत बड़ी गलती की। पर रीत ने शांत और कटु अंदाज में कहा, अगर तुम्हारी आंखें खुली होतीं, तो तुम यह सब पहले देख लेते। तुमने बुआ जी की आंखों पर इतनी गहरी पट्टी बांध रखी है कि सच तुम्हारे सामने भी छिपा हुआ है। डांडिया नाइट के बीच इस खुलासे से माहौल बदल गया। रोहित, जो घटनास्थल पर मौजूद था, सच बोलकर आगे आता है। वह बताता है कि यह पूरा कांड वीरेंद्र और बुआ जी ने मिलकर रचा था। दोनों ने मिलकर बांसुरियों में बारूद डाला ताकि जब